नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 जैव विज्ञान की इस कविता का अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में इकाई नंबर 6 न्याय इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में जो अभ्यास किया उसे फिर से दोहरा लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 जैव विज्ञान की इस कविता का अभ्यास किया था। बच्चों, विज्ञान की खोज ने आज बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है। नए नए आविष्कार हुए हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट। आज दुनिया छोटी सी बन गई है। प्रत्येक इंसान एक दूसरे से मिल सकता है, परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में। ठीक है, परोक्ष रूप से वो भी मिल सकता है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आज दूर देश पर बैठे हुए व्यक्ति से या रिश्तेदार से हर इंसान बातचीत कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। ठीक है, मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया है। किसी भी चीज की दिक्कत हो तो हम वहाँ पर सर्च कर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो विज्ञान के माध्यम से आज बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, जीवन जीना आसान हो गया है। ठीक है, इसीलिए अब एक सूत्र और जुड़ गया है, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। ठीक है, तो यह तो बात हुई चैप्टर नंबर 5 की। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 न्याय, जो एक कहानी है। आज हम इस प्रथम पाठ के अंदर आदि कहानी का अभ्यास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कहानी को खत्म करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको यह शीर्षक समझ में आ गया होगा कि न्याय, यहाँ पर न्याय की बात हो रही है। चलो बच्चों, पहले न्याय से रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके दरबार में हर वक्त सही न्याय किया जाता था। राजा जो इंसान न्याय पाने के लिए आता था उसके प्रत्येक सवाल, प्रत्येक चीज को जांच पड़ताल कर सही न्याय दिलवाता था। एक दिन उसके न्यायालय में 2 स्त्रियां आई। दोनों स्त्रियां आपस में लड़ झगड़ रही थी क्योंकि एक स्त्री बोल रही थी कि यह मेरा बच्चा है और दूसरी स्त्री बता रही थी यह मेरा बच्चा है। यानी कि बच्चे को लेकर उस दोनों स्त्री में झगड़ा हो रहा था और दोनों राजा से न्याय मांगने आ चली। एक स्त्री बोली कि राजा, यह मेरा बेटा है। यह औरत अपने आप को इस बच्चे की माँ बताती है। तब दूसरी औरत बताती है, नहीं, ये गलत बोल रही है, यह तो मेरा बच्चा है, मैं उसकी सही माँ हूँ। राजा ने दोनों की बात सुनी। फिर राजा ने कहा कि इस बच्चे को यहाँ पर रख दो। वो वहाँ पर बच्चे को रख देती है और सैनिक को कहते हैं कि चलो तुम तलवार से इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों स्त्रियों को आधा आधा टुकड़ा दे दो। राजा की बात सुनकर सैनिक, उसके राजमहल में बैठे हुए सभी लोग अचंभा में पड़ गए। वो सोचने लगे कि अरे, राजा यह कैसा न्याय कर रहा है? क्या राजा से कोई भूल तो नहीं हो रही है? तभी एक स्त्री बोली, नहीं नहीं राजा, इसके 2 टुकड़े मत कीजिए, मेरे बच्चे को जीवित रखिए। आप चाहे तो इस बच्चे को इस औरत को दे दीजिए, ऐसे मेरे बच्चा जीवित तो रहेगा। आप इसके 2 टुकड़े मत कीजिए। उस स्त्री की बात सुनकर राजा ने अपना फैसला सुना दिया कि यह बच्चा इसी औरत को दे दो क्योंकि यह बच्चा इसी औरत का है। सही माँ होती है वही अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं होने देती है।
और उस स्त्री को कटहरे में खड़ा कर दो और उसे बंदी बना दो। तो इस प्रकार राजा ने सही न्याय किया। जिस स्त्री का बेटा था उसी स्त्री को उस बेटे को दिलवा दिया। यह तो बात हुई इस कहानी की। अब हम अपनी इकाई की ओर बढ़ते हैं कि हमारी इकाई में जो कहानी है उसमें क्या कहा गया है। चलो उसको समझने से पहले हम शब्दार्थ और मुहावरे देख लेते हैं। मोहर यानी कि सोने का सिक्का, पूंजी यानी कि धन, तहखाना यानी कि जमीन के नीचे बना हुआ कमरा, दावत यानी भोजन समारंभ, पकवान यानी कि खाने की बहुत सारी चीजें, शील यानी कि मुहर, ठप्पा। अब मुहावरे देखते हैं। सिर कुचलाना, समझ न पाना कि क्या किया जाए। पैरों तले की जमीन खिसक जाना यानी कि बहुत आघात लगना। सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि निराश होना। चलो बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए, उसमें आप चैप्टर नंबर 6 पर आइए, पेज नंबर 29। देखिए, इस कहानी में जादूर की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरें अपने मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपाकर जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। काजी यानी न्यायाधीश। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। यहाँ एक रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। चलो बच्चों, एक इंसान है जो यात्रा करने के लिए जाता है और अपनी जो पूंजी है, सोना मोहरे है, वो एक तेल के डिब्बे में छिपाकर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आता है। लेकिन जब वो वापस आता है तब उसे मोहरे नहीं मिलती है। इसीलिए वो न्यायाधीश के पास जाता है न्याय मांगने के लिए। तो चलो बच्चों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। कहाँ की बात है बच्चों? यस, इराक की बात है। और इराक की राजधानी जो बगदाद है वहाँ की बात है। वहाँ पर एक राजा रहता, एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। देखो, वह व्यापार करते करते 1000 सोने के सिक्के इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है। धन मिलने के बाद वह सोचता है कि मैं यात्रा पर निकल जाऊं। उसे मक्का की यात्रा करने की इच्छा हो गई। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। देखो, कहाँ की बात है? इराक के राजधानी बगदाद की। वहाँ पर अली ख्वाजा रहता था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। व्यापार करते करते उसने 1000 सोने के सिक्के हासिल कर लिए थे। तब उसने यह महसूस किया कि अब मुझे यात्रा करनी चाहिए। तो वह यात्रा पर निकलने का तय करता है, लेकिन वह अकेला ही रहता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी जो जमा पूंजी है उसको अपने मित्र के यहाँ वाजिद के पास छोड़ दूं, जिससे वह सुरक्षित रह पाए। इसीलिए वो क्या करता है,
तो एक घड़े में सिक्के डालता है और उसमें तेल भर देता है और फिर वो अपने मित्र वाजिद के घर जाता है। चलो आगे देखते हैं। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा है, मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपना तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। देखो, जमीन के नीचे का जो कमरा है उसे तहखाना कहते हैं। जो वाजिद के घर में था तो अली ख्वाजा क्या करते हैं, वह घड़ा वाजिद के तहखाने में रख देते हैं और यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब आगे देखते हैं। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी यानी कि पत्नी अपना सिर कुचलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा कि आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। देखो, वाजिद की पत्नी क्या कहती है, उसके घर पर दावत थी यानी कि भोजन समारोह था और तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे, लेकिन पकवान बनाते वक्त ही क्या हो जाता है, तेल खत्म हो जाता है। अब रात के समय तो कोई भी दुकान नहीं खुली होती है, तो वाजिद की पत्नी उसको याद आता है कि तहखाने में जो तेल का घड़ा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए वो अपने पति वाजिद से कहती है कि आप तहखाने से वो घड़ा ले आइए और उसमें से तेल लीजिए। जब वाजिद तेल लेने की बात सुनता है तब उसकी पत्नी उसे कहती है कि अली ख्वाजा थोड़ी नहीं आज ही आएंगे और आज ही आकर तेल का घड़ा मांगेंगे। कल सुबह जब दुकान खुलेगी तब हम उस दुकान से तेल खरीद कर इस घड़े में वापस डाल देंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े के सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्के की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। देखो, जैसे ही वाजिद तहखाने में जाता है, तेल निकालता है, तब उसे सिक्के की खनकने की आवाज आती है। अब भला कोई भी आदमी होगा, उसको कोई आवाज महसूस होगी तो वो क्या करेगा, पता लगाएगा कि उसमें क्या है। वो क्या करता है, दूसरे बर्तन में तेल निकाल देता है और घड़े में देखता है तो उसे दिखाई देता है कि अरे यहाँ तो 500 सोने के सिक्के हैं। अब देखो, इतना धन किसी को मिलेगा तो क्या होगा, लालच तो बढ़ेगी और लालच के कारण वो क्या करता है, अपने ही मित्र के सोने के सिक्के क्या करता है, अपनी तिजोरी में रख देता है। ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? ऑफ कोर्स यह बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, यहाँ पर उसने अपने मित्र के विश्वास का घोर अपमान किया है, विश्वासघात किया है, यह गंदी बात है। चलो आगे देखते हैं। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वो सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वो घर आया। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा तो
उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक जाने यानी क्या? आघात लगना। वह सिर पकड़कर बैठ गया यानी कि निराश हो गया, क्योंकि घड़े में एक भी सिक्का नहीं था। वो सोचने लगा अब क्या किया जाए। देखो वो कितने भरोसे से अपने मित्र वाजिद के यहाँ ये सोने के सिक्के का घड़ा रखकर गया था, लेकिन क्या हुआ? जब वो वापस आता है तब वो उतने ही उत्साह में होता है। वो सारी बातें अपने मित्र को बताता है कि उसने यात्रा में क्या किया, कैसे किया, क्या देखा, क्या नहीं देखा। ये सारी बात बताता है। उसका मित्र सुन भी लेता है। वाजिद जब वो घड़ा लेकर घर जाता है अली ख्वाजा, तब उसे एक भी सोने के सिक्के नहीं दिखते। इसीलिए उसे बहुत आघात लगता है और वो निराश हो जाता है कि अब क्या किया जाए। सही बात है, किसी भी इंसान का कोई भी चीज चोरी हो जाए तो वो क्या करेगा? निराश ही हो जाएगा और उसे बहुत दुख भी होगा। यहाँ पर अली ख्वाजा को बहुत दुख होता है कि उसने कितने भरोसे के साथ वाजिद के यहाँ तेल का घड़ा रखा था जिसमें 500 सोने के सिक्के रखे थे, लेकिन अब उसमें नहीं है। तो अब क्या किया जाए? चलो आगे देखते हैं। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। उल्टे पांव जाना यानी कि फौरन जाना। जैसे ही उसे पता चला फौरन वो वहां से निकल पड़ा। वो उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला है जहां आप रख कर गए थे। मैं तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें हैं? दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। देखो झगड़ा इतना बढ़ गया कि आसपास के लोगों को भी पता चल गया और आसपास के जो पड़ोसियों थे उसमें से एक ने अली ख्वाजा से कहा कि आप इस बात को लेकर काजी के पास यानी कि न्यायाधीश के पास जाइए, वही आपको सच्चा न्याय दिला सकता है। बच्चों हम इस कहानी को यानी कि इस इकाई को यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए आप बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि कहानी का यह प्रथम पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट क्वेश्चन के रूप में इसे रिपीट कर देते हैं। इस इकाई का साहित्य प्रकार कौन है? कहानी। अली ख्वाजा कहाँ रहता था? अली ख्वाजा इराक की राजधानी बगदाद में रहता था। वो क्या करता था? वो एक व्यापारी था। व्यापार करते करते उसके पास कितना धन इकट्ठा हो गया? तो व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई। इतना धन पाने के बाद अली ख्वाजा ने क्या सोचा? इतना धन मिल जाने के बाद अली ख्वाजा ने यात्रा पर जाने का निश्चय किया। जब वो यात्रा पर जाने का निश्चय करता है तब वो अपने मित्र के पास क्या छोड़ने जाता है? जब अली ख्वाजा यात्रा पर जाने का निश्चय करता है तब वह अपने मित्र वाजिद के पास तेल के घड़े में 500 सोने की मोहरें रख कर जाने का निश्चय करता है। वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े को कहाँ रखा था? वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े को अपने घर के तहखाने में रखा था। एक दिन वाजिद की बीवी को तेल की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वाजिद के घर दावत थी और तरह तरह के पकवान बनाए गए थे, जिसकी वजह से तेल खत्म हो गया। इसीलिए उसकी बीवी को तेल की जरूरत पड़ गई। वाजिद जब तेल निकालने गया तब उसने क्या देखा?
वाजिद जब तेल निकालने गया तब उसने घड़े में 500 सोने की मोहरें देखी। वाजिद ने उस मोहरे का क्या किया? वाजिद ने उस मोहरे को अपनी तिजोरी में रख दिया। जब अली ख्वाजा आए तब उसने घड़े में क्या देखा? जब अली ख्वाजा आए तब उसने घड़े में देखा कि उसके सोने की मोहरें तो उसमें नहीं है। जब दोनों में कहासुनी हो गई तब पड़ोसियों ने अली ख्वाजा से क्या कहा? जब दोनों में कहासुनी हो गई तब पड़ोसियों ने अली ख्वाजा से कहा कि आप काजी के पास जाइए और वहीं जाकर आप अपना न्याय प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर इस कहानी का यह प्रथम पाठ खत्म होता है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वो वर्कशीट अपनी नोटबुक के अंदर इकाई नंबर, इकाई नाम, दिनांक लिखकर अच्छे अक्षरों में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।